हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाई ललित प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमने 230 तक धारा पहले कंप्लीट कर ली थी इससे पहले की क्लास में, और हम इसमें 231 से और 265 तक की धाराओं को हम देखेंगे। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 12वां अध्याय चल रहा है नगर पालिका शक्तियां और उपबंध, जिसमें 200 से 297 धाराएं। हम इस 97 धाराओं को आज ही देखेंगे, ठीक है। तो हम 231 में देखते हैं। 231 में क्या है? तो 231 में है सहकारी आवासन सोसाइटी, सहकारी आवासन सोसाइटी, अपार्टमेंट स्वामी आदि का कर्तव्य, ठीक है। एसोसिएशन मतलब जो भी सहकारी आवासन सोसाइटियां हैं, अपार्टमेंट है आदि का जो उनका जो एसोसिएशन है, उनका उस पर कर्तव्य रहेगा, ठीक है, उनका देख रेख रहेगी। 232 में है प्रतिषेध, ठीक है, किसी भी कार्य का मना करना, प्रतिषेध, ठीक है। 233 में है मार्गों को गंदा करने, मतलब प्रतिषेध का मतलब नालियां वगैरह से संबंधित प्रतिषेध, अपार्टमेंट में जो भी प्रतिषेध वगैरह उन पर अधिकार रहेगा उनका 232 में, ठीक है। 233 में है मार्गों को गंदा करने और ठोस अपशिष्ट जमा करने या फेंकने के लिए दंड का प्रावधान है 233 में, ठीक है। 234 में, 234 इंपोर्टेंट धारा है, 234 आपके एग्जाम में आ सकती है। 234 में है, जो 234 है इंपोर्टेंट है, जीव चिकित्सा अपशिष्ट, जो भी जीवों के चिकित्सा अपशिष्ट है उनके बारे में है, ठीक है। आप डिटेल से पढ़ना, इसमें और भी वर्णन मिलेगा आपको। 235 में है परिसंकटमय अपशिष्ट, ठीक है। 236 में है कतिपय बहिर्गत भागों के लिए अनुज्ञा आवश्यक है, ठीक है, यानी कुछ निश्चित भागों के लिए अनुज्ञा यानी जो अनुमति लेना आवश्यक है, ठीक है। 237 में है वर्षा जल के लिए द्रोणी या पाइप बनाना, मतलब द्रोणी बनाकर या पाइप 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 वर्षा जल के लिए द्रोणी या पाइप लगाया जाएगा, ठीक है। 237 में। 238 में है वर्षा जल संग्रहण का उपबंध, ठीक है, वर्षा जल का संग्रहण किया जाएगा। 238 क में है पार्किंग स्थानों का उपबंध। 239 में है मकानों पर ब्रैकेट इत्यादि लगाना, ठीक है, जो भी मकान बनाएंगे उस पर ब्रैकेट वगैरह लगाना, ठीक है। 240 में है मार्गों के नाम रखना और मकानों का संख्याकन करना, ठीक है। 241 में है मूर्तियों की स्थापना, जो भी मूर्तियां वगैरह लगेगी नगर पालिका में तो उनको लगाना, ठीक है, मूर्तियों की स्थापना 241। 200 क्योंकि कोई मूर्ति तोड़ नहीं सकता है, लगा नहीं सकता है नगर पालिका की अनुमति के बिना। 242 में है झाड़ियों वृक्षों आदि को हटाया जाना और उनका काट छांट करना, ठीक है, जो भी छटनी करते हैं। 243 में है खतरनाक भवन, और 244 में है पटरियों आदि को हटाए जाना, जो पटरियां अगर नगर पालिका के अतिक्रम मतलब कोई गलत तरीके से वो बिछी रही हो तो उनको हटाना। 245 में है सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या बाधा। 246 में है खतरनाक खुदाई। 247 में है परिसरों का अनुज्ञप्ति के बिना पशु रखने मुर्गी पालन करने के लिए उपयोग में नहीं लिया जाएगा, जो भी परिसर है उनको अनुज्ञप्ति बिना यानी अनुज्ञा के बिना उनका उपयोग नहीं किया जाएगा। 248 में है कतिपय पशुओं या पक्षियों का अभिग्रहण। 239 में है संक्रमित कुत्तों या पशुओं पर कार्रवाई करने की नगरपालिका की शक्ति, ठीक है। 250 में है परिसरों के भीतर पशुओं के न्यूसेंस रोकने की शक्ति, यानी परिसरों के भीतर पशुओं के जो भी न्यूसेंस है उनको नहीं डाला। न्यूसेंस का मतलब जो भी खाद वगैरह है उनको, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उनको रोकने की शक्ति। 251 में है डेयरियों को अनुज्ञप्ति देना, ठीक है, लाइसेंस देना। 252 में है कतिपय यानी कुछ निश्चित प्रकार के यातायात के लिए सार्वजनिक मार्गों को प्रतिष्ठित रखने की शक्ति, ठीक है। 253 में है सार्वजनिक स्थानों पर निजी यानों की पार्किंग का विनिमय, ठीक है, निजी वाहन तो पार्किंग किस प्रकार से की जाएगी सरकारी स्थानों पर। 254 में है सार्वजनिक मैदानों पर यानों या जानवरों को ठहराना। 255 में है अग्नि की रोकथाम की व्यवस्था। 256 में है अग्निशमन दल की स्थापना। 257 में है आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल और अन्य व्यक्तियों की शक्ति, ठीक है, जो भी फोर्स रहेगी। 258 में है प्लास्टिक थैलियों का निर्माण आदि को प्रतिबंध या वर्जित करने की नगरपालिका की शक्ति। 259 में है कनेक्शन न लेने या मल आदि को बहाने पर रोक, या बहाने पर क्या दंड रहेगा वो। 260 में है गंदे भवन आदि। 261 में है नहाने का स्थान कहाँ रहेगा नगरपालिका में, वो भी रहेगा इसमें। 262 में है कलुषित जल मतलब दूषित जल के बारे में। 263 में है कुआं आदि से पैदा होने वाले न्यूसेंस का उपशमन किस प्रकार से किया जाएगा। 264 में है कतिपय प्रकार की खेती का नियमन या प्रतिषेध। 265 में है दुर्गंधपूर्ण खाद आदि को उपयोग में लाना। इस प्रकार से हमने 265 तक देख ली धारा। एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं, इजी है, इसमें समझने लायक कुछ नहीं है। 231 में है सरकारी आवास सोसाइटी अपार्टमेंट
आदि उनका जो स्वामी है एसोसिएशन उनके द्वारा कर्तव्य उनका रख रखाव का। 232 में है प्रतिषेध। 233 में मार्गों को गंदा करने और ठोस अपशिष्ट मार्गों को ना तो गंदा किया जाएगा ना ठोस अपशिष्ट जमा करने आदि के फेंकने के लिए दंड का प्रावधान। 234 इंपोर्टेंट है जीव चिकित्सा अपशिष्ट। 235 है परिसंकटमय अपशिष्ट। 236 है कतिपय बहिर्गत भवनों के लिए अनुज्ञा आवश्यक है। 237 में वर्षा जल के लिए द्रोणी या पाइप। 238 में वर्षा जल संग्रहण का उपबंध। 238 क में पार्किंग स्थान का उपबंध। 239 में मकानों पर ब्रैकेट इत्यादि लगाना। 240 में मार्गों के लिए मार्गों के नाम रखना और मकानों का संख्याकन। 241 में मूर्तियों की स्थापना। 242 में झाड़ियों वृक्षों आदि के हटाए जाना उसकी काटछांट करना। 243 में खतरनाक भवन। 244 में पटरियों आदि को हटाए जाना। 245 में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या बाधा। 246 में खतरनाक खुदाई। 247 में परिसरों का अनुज्ञप्ति के बिना पशु रखने मुर्गी पालन के लिए उपयोग में नहीं लिया जाएगा। 238 में कतिपय पशुओं या पक्षियों का अभिग्रहण। 239 में है संक्रमित कुत्तों या पशुओं पर कार्रवाई करने की शक्ति। 250 में परिसरों के भीतर पशुओं के न्यूसेंस रोकने की नगरपालिका की शक्ति। 251 में डेयरियों को लाइसेंस देना। 252 में कतिपय प्रकार के यातायात के लिए सार्वजनिक मार्गों को प्रतिष्ठित रखने की शक्ति। 253 में सार्वजनिक स्थानों पर निजी यानों की पार्किंग की विनिमय। 254 में है सार्वजनिक मैदानों पर यानों का जानवरों का ठहराना। 255 में है अग्नि की रोकथाम की व्यवस्था। 256 में है अग्निशमन दल की स्थापना। 257 में आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल और अन्य व्यक्तियों की शक्तियां। 258 में है प्लास्टिक थैलियों का निर्माण आदि को प्रतिबंध करने या वर्जित करने की शक्ति। 259 में है कनेक्शन न लेने और मल वहन आदि को बहाना। 260 में गंदे भवन आदि। 261 में नहाने का स्थान। 262 में कसूलित यानी दूषित जल। 263 में कुओं आदि से पैदा होने वाले न्यूसेंस का उपशमन। 264 में है कतिपय प्रकार की खेती का विनिमय या नियमन या प्रतिषेध। ठीक है। 265 में है दुर्गंधपूर्ण खाद आदि को उपयोग में लाना। इस प्रकार से हमने 265 तक कंप्लीट कर लिया है।